सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से जो आपको हिंदी से पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है महान है महाप्राण, जो ईश्वर के बारे में था कि ईश्वर को सबसे ऊपर माना गया है। ईश्वर ही हमारा पालन पोषण करने वाला है, ईश्वर ही हमको प्राण देने वाला है। तो ईश्वर क्या है? सबसे बड़ा, सबसे ऊपर माना गया है। फिर हमने इसके मौखिक प्रश्न कर लिए, लिखित प्रश्न कर लिए। इन मौखिक और लिखित प्रश्नों को आपको याद भी करना है, नोटबुक में भी लिखना और याद भी करना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 3 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो या रिक्त स्थान भरो। ये कविता की पंक्तियां हैं जो इसमें खाली स्थान छोड़े गए हैं, तो हमें इनको पूरा कैसे करना है? कविता की सहायता से हमें इनको पूरा करना है। तो पहला क में है नभ से चलकर, क्या आएगा इसमें? नभ से चलकर इस धरती तक जितनी बिखरी है मणि राजी, उसका केवल तू ही अधिपति है। अधिपति का मतलब क्या होता है? राजा, स्वामी। तू ही स्वामी है उस सब का। तो ये जो पंक्तियां हैं इनको किसकी सहायता से भरेंगे हम? कविता की जो पंक्तियां हैं, कविता में जो दिए गए हैं उन शब्दों की सहायता से इनको हम पूरा करेंगे। इसके बाद ख में है हे महान हे महाप्राण, हाथ जोड़ मैं विनती करता, केवल तेरी कृपा का ही आशीष चाहिए, वरदान चाहिए। ये बच्चे ईश्वर से कह रहे हैं कि तेरी ही कृपा का हमें आपके हाथ जोड़ते हैं भगवान, आपका आशीष यानी आशीर्वाद चाहिए, आपका हमें वरदान चाहिए कि आप हमें अच्छी शिक्षा दें और हमारा अच्छे से पालन पोषण करें। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, निम्न वाक्य की पंक्तियों का सरलार्थ कीजिए, यानी इनका अर्थ बताना है। नभ से चलकर इस धरती तक जितनी बिखरी है मणि राजी, उसका केवल तू अधिपति है, तू ही स्वामी है उन सब का। तो इसमें अर्थ लिखना है आपको। अर्थ नाम लिख करके क्या लिखना है बच्चों? कि बच्चे ईश्वर से कह रहे हैं कि नभ यानी आकाश से लेकर इस धरती तक जितनी भी मणियों की पंक्तियां हैं, मणियों की पंक्तियां बिखरी हुई हैं, यानी नभ से आकाश से लेकर धरती तक जितने भी मणि पंक्तियां हैं या मणियों की पंक्तियां हैं, उनका अधिपति, उनका स्वामी भी आप हो ईश्वर, उनके राजा भी आप हो। तो तू ही स्वामी है उन सब का। हे ईश्वर, आप ही पालन करता हो, आप ही हमारा पालन पोषण करते हो, आप ही हमारे प्राणों की रक्षा करते हो। तो आप ही क्या हो? इन सब चीज़ों के स्वामी हो, राजा हो। फिर है ख, ज्ञान दीप की ज्योति जलाती, यानी हमें ज्ञान, मतलब ज्ञान की देवी किसको कहा गया है? सरस्वती को। तो हमें ज्ञान प्राप्त कौन सी देवी करती है? सरस्वती करती है। तो सरस्वती है तेरी दासी, मतलब इसमें यह बताया गया है कि हे ईश्वर, आप इतने बड़े हो कि जो ज्ञान की देवी सरस्वती है वो आपकी दासी है। तू ही लक्ष्मी का स्वामी, और जो धन की देवी लक्ष्मी जी को माना गया है उसका स्वामी, उसका राजा भी कौन है? ईश्वरी है, जो आती है फिर चली जाती है। यानी लक्ष्मी होती है, वो चंचल होती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती है, कभी वो हमारे पास रहती है तो कभी हमारे पास से वो दूर चली जाती है। तो इसमें बच्चे हैं वो भगवान से ये कह रहे हैं कि ज्ञान की ज्योति जलाती वाली जो सरस्वती माँ है, हमें ज्ञान देने वाली जो सरस्वती माँ है, वो भी आपकी ईश्वर है भगवान, आपकी दासी है, क्योंकि आप सबसे ऊपर माने गए हो। तो ये इनका अर्थ बताया गया है बेटा। उसके बाद है प्रश्न नंबर व्याकरण भाग, उसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 5, जिसमें क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहेंगे बेटा? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो पहला क्या है? धरती। अब धरती को हम किन किन नामों से और जानते हैं, वो नाम लिखने हैं। तो धरती को हम भू भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं और धरा भी कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं? समान अर्थ वाले शब्द हैं। सबका क्या है? एक ही अर्थ है, इसलिए ये क्या है? पर्यायवाची शब्द। फिर है लक्ष्मी। लक्ष्मी को हम इंदिरा भी कहते हैं, रमा भी कहते हैं, कमला भी कहते हैं। तो लक्ष्मी के ये क्या हैं? एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द हैं। तो ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है लक्ष्मी के। फिर है सरस्वती। सरस्वती को हम शारदा भी कहते हैं, भारती भी कहते हैं और वीणा वादिनी। सरस्वती भी माँ के हाथ में क्या है? वीणा।
तो वीणा वादनी भी हम इसको कहते हैं। तो सरस्वती को हम किन किन नामों से जानते हैं? शारदा के नाम से भी जानते हैं, भारती के नाम से भी जानते हैं और वीणा वादनी के नाम से भी जानते हैं। अधिपति, अधिपति का अर्थ होता है राजा, तो हम अधिपति को और किस नाम से जानते हैं? नृप, नरेश और भूपति। यानी ये क्या है? इसी के समानार्थी शब्द हैं, सबका समान अर्थ है। तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, देखो, पढ़ो और लिखो। देखो उदाहरण दिया गया है इसमें सो, फिर क्या बना? सोना, सुख, सुखी, दिन, दैनिक। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्द हैं वो हमें बनाना है। तो बो में क्या ना जोड़ोगे? बोना। प्रेम के बड़ी की मात्रा लगाओगे प्रेमी, और अर्थ का क्या बन जाएगा? दैनिक है, दिन का वैसे ही ये आर्थिक बन जाएगा। ऐसे ही आगे देखो, फिर है खो में ना जोड़ोगे खोना। लालच में ई की मात्रा लगाओगे तो क्या बनेगा? लालची। लालच में ई की मात्रा लगाओगे तो क्या बनेगा? लालची। फिर है वर्ष का क्या बन जाएगा? वार्षिक। दैनिक आर्थिक है, वैसे ही वर्ष का क्या बन जाएगा? वार्षिक। फिर है तो क्या बनेगा? धोना। लाडला के ई की मात्रा लगाओगे लाडली, और धर्म का क्या बन जाएगा? धार्मिक। ऐसे ही प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए शब्दों को 3-3 बार लिखो। यानी जो ये शब्द दिए गए हैं इनको वैसे के वैसे ही हमें 3-3 बार लिखने। अधिपति का अर्थ होता है राजा, तो हमें अधिपति 3 बार लिखना है। अधिपति, अधिपति, अधिपति। अधिपति का अर्थ क्या होता है बेटा? राजा होता है। फिर है सरस्वती। सरस्वती कौन है? विद्या की देवी। तो सरस्वती को हमें ये शब्द दिया गया है सरस्वती, इसको 3 बार लिखना है। सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। फिर है आशीष। आशीष का अर्थ क्या होता है? आशीष का अर्थ क्या होता है? आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद। तो आशीष हमें नाम 3 बार लिखना है। आशीष, आशीष, आशीष। फिर है सहारक। सहारक का मतलब होता है नष्ट करने वाला। सहारक का मतलब क्या होता है? नष्ट करने वाला। तो सहारक, 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 ये शब्द भी हमें 3 बार लिखना है। तो प्रश्न नंबर 7 में क्या करना है? जो दिए गए शब्द हैं उनको 3 बार लिखना है। उसके नीचे प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं बेटा? विलोम शब्द दिए गए शब्द का विपरीत। विपरीत का मतलब होता है उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो पहला है आशीष। आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद, इसका उल्टा क्या होगा? अभिशाप। इसका उल्टा क्या होगा? अभिशाप। फिर है स्वामी। एक तो स्वामी होता है और उसका उल्टा क्या होगा? सेवक। फिर है नभ। नभ का होगा थल। और ज्योति। ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है। तो तम का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। तो ज्योति का उल्टा अर्थ क्या होगा? अंधेरा। तम। ज्योति का क्या होगा? तम। तो एक बार फिर से देखो 8 नंबर वाला है विलोम शब्द। विलोम शब्द आपको पता चल गया है किसे कहते हैं? दिए गए शब्द का, जो ये शब्द दिए गए हैं इनका उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। आशीष का अभिशाप, स्वामी का सेवक, नभ का थल और ज्योति का तम। फिर है प्रश्न नंबर 9, बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न आप जानते हो जिसमें जो सही शब्द है उसको टिक लगाना है, उस खालिस्तान में भरना है। तो कैमी है तू ही पालक इस जगती का, यानी तू ही पालन पोषण करने वाला है जगती यानी इस संसार का। तो इसमें क्या आएगा? पालक। तो इस संसार का पालन पोषण करने वाला कौन है? ईश्वर। तो तू ही पालक इस जगती का, जगती यानी संसार का। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? पालक। फिर खैमी है सकल पदार्थ इस पर, सकल पदार्थ इस जगती पर, यानी सब वस्तुएं हैं। सकल पदार्थ का अर्थ है कि हे ईश्वर आपने सब वस्तुएं इस संसार में हमें दी हैं। फिर गैमी है अनमोल खजाने इस धरती पर। इस धरती पर कैसे खजाने हैं? अनमोल यानी बहुमूल्य रत्न हैं। फिर है घै है तेरी ही दासी। कौन है यहाँ पे ईश्वर की दासी? सरस्वती, यानी विद्या की देवी सरस्वती है, उसको ईश्वर की क्या माना गया है? यहाँ पे ईश्वर की दासी माना गया है। तो ये जो मैं प्रश्न आज आपको मैंने बताए हैं ये आपको बुक में फिल करने हैं, और बुक में फिल करने के बाद इनको आपको याद भी करने हैं। लिखित और मौखिक प्रश्न तो आपको फिर नोटबुक में करने हैं, बाकी का जो कार्य है वो आपको बुक में ही जगह है, तो इसमें फिल करना है और इनको याद अच्छे से याद भी करना है। धन्यवाद।